हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बेटे, लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था आपका टॉपिक कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था, f एक फंक्शन होगा x से y में, g एक फंक्शन होगा y से z में। तो एक फंक्शन डिफाइन किया था मैंने g सर्कल f x से z में, उसको नाम दिया था बेटे कंपोजिट फंक्शन या कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। कैसे डिफाइन किया था, g सर्कल f एक फंक्शन है x से z में, उसको आप कैसे लिख सकते हो, g ऑफ fx। अब एक क्वेश्चन लिया हुआ है मैंने, कुछ क्वेश्चन पहले भी किए थे आपके लिए। f एक फंक्शन है, इस सेट को अज्यूम कीजिए आप x 2 3 4 5 3 4 5 9, इसको अज्यूम कर लो y। g एक फंक्शन मिलेगा आपको y से z में, तो 3 4 5 9। बेटा ये तो y बन गया आपका, z क्या बनेगा 7 11 15। ये आपको फंक्शंस दिए हुए हैं और डिफाइन किया हुआ है। f2 किसके इक्वल है, 3 के। f3 इक्वल है बेटा 4 के। f4 f5 दोनों 5 के इक्वल हैं। g3 और g4 7 के इक्वल, g5 g9 11। इसका मीनिंग क्या है, f2 इक्वल 3 मतलब 2 का इमेज 3, f3 इक्वल 4 3 का इमेज 4। ये मीनिंग है बेटा इन सब का। तो आपको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, g ऑफ f, g सर्कल f। तो आपको मैं याद दिला दूं, g सर्कल f भी क्या बनेगा, एक फंक्शन बनेगा बेटे। कहां से कहां, x से z। x सेट क्या था, ऊपर देखो 2 3 4 5, z क्या था 7 11 15। तो g ऑफ f कैसे डिफाइन होगा, g ऑफ fx, x की वैल्यू आप लेंगे सेट x में से, और g लगने के बाद वो किस में चला जाएगा, सेट z में। तो g ऑफ f सबसे पहले मैं लेता हूं 2 पे बेटा, g ऑफ f2, इसका मतलब क्या है, g ऑफ f2, f2 की वैल्यू देखो ऊपर क्या थी 3, पुट कर दो। g ऑफ 3 क्या है बेटा 7। अब लो x की वैल्यू 3, तो g ऑफ f3, f3 क्या है 4 के इक्वल, g4 क्या है बेटा 7। ये डाटा दिया हुआ है, क्वेश्चन में यूज कर रहा हूं मैं। g ऑफ f4 पे लो, इस बार x को 4 पुट करो आप, g ऑफ f4, f4 की वैल्यू है बेटा 5, g5 क्या है 11। ऐसे ही लास्ट में x की वैल्यू पुट करो 5, तो g ऑफ f5 क्या बनेगा, f5 की वैल्यू है हमारे पास 5, g5 क्या है बेटे 11। तो देखो x की वैल्यू क्या पुट की मैंने 2 3 4 5, तो मेरे को क्या मिला z 7 11, रिपीट हो रहा है बेटे। तो g ऑफ f में क्या आ जाएगा, क्या पेयर्स बनेंगे, x2 z7, x3 z7, x4 z11, x5 z11। तो ये आपका आ गया g ऑफ f। इस टाइप का सिंपल क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है एग्जाम्स में बेटे, तो ये टाइप भी आप कर लें अच्छे से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जी। आपको f एक फंक्शन दिया हुआ है z से z में, कैसे डिफाइन किया हुआ है, fx किसके इक्वल है 2x के इक्वल है बेटे, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z। तो आपको निकालना है g। कैसे, कंडीशन क्या है, g सर्कल f आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल है। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या होता है, जो भी वैल्यू आएगी वो x के इक्वल आएगी। z क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स। f फंक्शन गिवन है, g आपको फाइंड करना है बेटे। कंडीशन क्या है उसका यूज करते हैं हम। तो क्या गिवन है क्वेश्चन में, g सर्कल f इक्वल्स टू आइडेंटिटी ऑफ z,
बेटा एक्स पे लूंगा तो एलिमेंट मैंने एक्स लिया, तो आइडेंटिटी ऑन एक्स क्या बनेगा, एक्स। जी सर्कल एफ क्या होता था, जी ऑफ एफ एक्स इक्वल्स एक्स, एफ एक्स की वैल्यू पुट कीजिए जो गिवन है 2x, तो g ऑफ 2x इक्वल होगा x के फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z। अब बेटा इसमें हमें x का रिक्वायरमेंट है, लेकिन फंक्शन में क्या आ रहा है 2x, तो ऐसा कोई भी सिचुएशन आ जाए आपके पास, आप लोग क्या करेंगे, इसमें जो भी अंदर आएगा उसको y के इक्वल ले लो। मैंने 2x को क्या अज्यूम किया, y, ऑल x बिलोंग्स टू z, तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटे, y/2, ऑल y बिलोंग्स टू z, तो g ऑफ y क्या बनेगा, 2x को y पुट कीजिए और x को y/2, तो ये आ गया gy इक्वल्स y/2, ऑल y बिलोंग्स टू z। तो g फंक्शन कैसे डिफाइन हो रहा है, लास्ट में y को किससे रिप्लेस कर दो, x, तो gx क्या बन जाएगा बेटे, x/2। हमें f गिवन था, g फाइंड करना था, कंडीशन का यूज किया। इसी क्वेश्चन को मैं रिवर्स मोड में भी दे सकता हूं आपको, g गिवन मिलेगा, f निकालना होगा, f सर्कल g आइडेंटिटी के इक्वल। बिल्कुल सेम मेथड यूज करना है बेटा जी जो अभी किया आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्या क्वेश्चन है बेटा, f एक फंक्शन है इंटीजर से इंटीजर में, f n इक्वल है 3n, x को हटा के एलिमेंट इस बार n है, g डिफाइन किया हुआ है इंटीजर से इंटीजर में, g ऑफ n दो वैल्यू लेगा ये आपका फंक्शन। अगर n 3 का मल्टीपल है, मींस 3, 6, 9, 12, ये अगर आ जाए तो क्या लेनी है वैल्यू n/3, और अगर 3 का मल्टीपल नहीं है बेटा तो वैल्यू लेनी है 0। तो क्या शो करना है, g सर्कल f क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी के इक्वल, और f सर्कल g इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। f फंक्शन था z से z में, g भी z से z में, तो g सर्कल f z से z में जाएगा, तो g ऑफ f लो n पे आप, g ऑफ fn की वैल्यू क्या पुट कीजिए बेटा ऊपर से 3n, तो g ऑफ 3n का मतलब क्या है, n किसका मल्टीपल है 3 का, अगर 3 का मल्टीपल था तो वैल्यू क्या यूज करनी है, n इज डिवाइडेड बाय 3। बेटा यहां n का काम कौन कर रहा है 3n, तो 3n किससे डिवाइड होगा 3 से, तो क्या वैल्यू आ गई n। बेटा g ऑफ f n लेने पर अगेन n, मीन्स ये किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन z। अब हम लेंगे f सर्कल g। f सर्कल g में बेटा दो केस बनेंगे आपके लिए। पहला केस लिया जब n 3 का मल्टीपल होगा, तो gn की वैल्यू क्या पुट करेंगे ऊपर से आप n/3, अगर n 3 का मल्टीपल है तो पुट कर दिया। f ऑफ n कैसे डिफाइन था, 3 टाइम्स n, n/3 को अपने मन में n मान लो, 3 टाइम्स करते ही 3 से 3 कैंसिल n। सेकेंड केस, अगर n 3 का मल्टीपल नहीं है तो 0, तो 3 टाइम्स 0 0। बेटा ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा n, तो f सर्कल g इज नॉट इक्वल्स टू आइडेंटिटी। क्लियर। ये दो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क, ये लास्ट ईयर आए थे बोर्ड एग्जाम्स में, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में, अभी जो पेपर हुआ था आपका उसमें आए थे बेटा ये वाले क्वेश्चन, तो इनको ट्राई करना आप लोग।